Hello students, how are you? So in previous video we do chapter 1. Today we will do chapter 2. Try again. ठीक है, ये एक पोयम है। इसका नेम क्या है? Try again. ठीक है, नेम से ही हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। दोबारा से कोशिश करना। ठीक है, तो चैप्टर रीड करने से पहले हम एक्टिविटी देखेंगे। Let us do these activities before we read. First one is who inspires you to do your best. कि आपको अपना बेस्ट करने के लिए कौन इंस्पायर करते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर राइट कर सकते हो। सेकंड, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो यहाँ हमें ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करके हमें बताना है कि इनसे हम क्या सीखते हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना अपना आंसर। फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? बीज दिख रही है ना, बी। वो क्या कर रही है? अपना घर बना रही है। तो इन बी से हमें क्या सीखने को मिलता है? टीम वर्क। कि ये क्या कर रहे हैं? टीम वर्क। जब सभी बी आपस में एक साथ मिलकर क्या कर रही है? काम कर रही है, अपना घर बना रही है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए, टीम बनाकर काम करना चाहिए, जिससे हम अपने काम में सक्सेस हो सकेंगे। सेकंड इज, कौन है? स्पाइडर है। ये क्या कर रहा है? अपना वेब बना रही है। ठीक है, अपना जाला बनाते हैं ना, उसको वो बना रही है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? स्पाइडर से हम, स्पाइडर क्या कर रहे हैं? अपना वेब बना रही है। ठीक है, और वो बार बार टूट भी जाता है, फिर उसको दोबारा बनाते हैं। मतलब वो पेशेंटली क्या कर रहे हैं? अपने वेब को बार बार बना रहे हैं, चाहे वो जितनी मर्जी बार टूट जाए। ठीक है, थर्ड वन इज, ये बर्ड है। ठीक है, गीज है। ये कैसे उड़ रहे हैं? एक साथ उड़ रहे हैं, ग्रुप में उड़ रहे हैं। ठीक है, फ्लाई कर रहे हैं ग्रुप में। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? वही कि हमें ग्रुप में रह के काम करना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक बर्ड है जो क्या कर रही है? अपना नेस्ट बना रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिले? ये अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं? तिनका जोड़ के, है ना, कहाँ कहाँ से एक तिनका लाती है, फिर उसे अपना नेस्ट तैयार करती है। ठीक है, तो बर्ड से हमें क्या मिलता है? हार्ड वर्क सीखने को मिलते हैं। ठीक है, मेहनत करना। नेक्स्ट इज एंड्स। ठीक है, एंड्स दिख रही है हमें। ये तो वैसे भी जान ही जाते हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज भी है। ठीक है, कि ये काफ़ी हार्ड वर्क करती है और ग्रुप में रहकर काम करती है। नेक्स्ट वन इज ट्री। ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है? पेशेंस एंड ग्रोथ। ठीक है, कि हम, जो ट्री होते हैं, जब उसको ग्रो करने में इतना टाइम लगता है ना, तो मतलब वो पेशेंटली अपना काम कर रही है और टाइम आने पे वो हमें क्या देती है? फ्रूट देती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसमें पोयम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस की। ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ। फ्लंग का मीनिंग है थ्रो। थ्रो हिमसेल्फ डाउन, कि जो स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस हैं, उन्होंने खुद को पटका नीचे। मतलब कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हम एकदम से खुद को पटक के बिठा देते हैं, है ना। तो यहाँ वही कह रही है, जो स्कॉटलैंड के राजा हैं, उन्होंने खुद को थ्रो किया, फेंका या पटका नीचे। इन अ लोनली मूड टू थिंक। अब उनका मूड कैसा है? लोनली, मतलब वो अकेलापन फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें अकेलापन फील हो रहा है और थिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। मोनार्क का मीनिंग क्या है? किंग। किंग या क्वीन को बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये सच है कि वो एक राजा है, एंड वोर अ क्राउन, और उन्होंने एक ताज पहना हुआ है। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग। अब ये हमारा एक पूरा फ्रेज है, हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग। इसका मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट।
बहुत ज़्यादा निराशा, कि अब कि वो पूरी तरह से निराशा से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो यहाँ हमें क्या कहा है, स्कॉटलैंड के राजा किंग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं, बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो एक राजा हैं, उन्होंने क्राउन पहना है, बट फिर भी वो हद से ज़्यादा निराश है, बहुत। नेक्स्ट, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। अब वो रीज़न बता रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा दुखी क्यों हैं, ठीक है? क्यों ही हैड बीन ट्राइंग, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश की इन्होंने? टू डू अ ग्रेट डीड। डीड का मतलब एक्शन, कि इन्होंने जो भी काम किया, ठीक है? कि इन्होंने बहुत काम किए हैं, काम अच्छे काम किए हैं, ग्रेट डीड, उनकी कोशिश की है अच्छे काम करने की, टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपने लोगों को खुश रखने के लिए, ठीक है? ग्लैड, खुश होना, हैप्पी, ठीक है? तो यहाँ क्या बताया कि जो किंग ब्रूस है, उसने अपने लोगों को खुश करने के लिए बहुत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम करने की कोशिश की है। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की और कोशिश की, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो अब तक हमारे दो स्टैंजा हो गए। फर्स्ट में बताया कि स्कॉटलैंड के राजा हैं, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। सेकंड स्टैंजा में हमें बताया है, रीज़न बताएं कि वो इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की है अच्छे काम करने की। उन्होंने कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज, he flung himself down in low despair. Despair का मतलब hopeless. उन्होंने, इसीलिए वो अब पूरी तरह से होपलेस है, उन्हें कुछ भी होप नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। As grieved as man could be. Grieved का मतलब sadness. As grieved as man could be, कि ऐसे लग रहा है कि कोई दुखी इंसान उनके अलावा और कोई है ही नहीं है, कितना दुखी और कोई है ही नहीं है इनके अलावा, किंग ब्रूस के अलावा। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में सोचना, बहुत ध्यान से, बहुत गहरा चिंतन करना, थिंक अबाउट, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि एंड आफ्टर अ वाइल, अब वो वहां बैठे रहे इतनी दुखी में, तो कुछ टाइम बाद वो बहुत ध्यान से सोचने लगे। आई विल गिव इट ऑल अप, सेड ही। अब उन्होंने क्या कहा? अब मैं कोशिश नहीं करूंगा, अब मैंने हार मान ली है, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप। तभी क्या हुआ? ऊपर से एक स्पाइडर गिरा, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है स्पाइडर, ठीक है? ऊपर से एकदम से नीचे गिरा। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। सिल्कन मतलब सिल्क की तरह, फिल्मी, फिल्मी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थिन और ट्रांसपेरेंट, ठीक है? तो फिल्मी का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा थिन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है? क्ल्यू, क्ल्यू यहाँ किसके लिए यूज किया इन्होंने? थ्रेड। अब जो स्पाइडर है वो अपना वेब बनाता है, ठीक है? तो जो वेब में जो धागे होते हैं, धागे से बनता है ना, जो भी होता है वो जाला बनता है, धागे से बनता है। तो वो कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा सिल्की जैसा, मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि ऊपर से अचानक से एक स्पाइडर नीचे गिरा, किसके साथ? अपने, अपना जो थ्रेड है उस पर, उसके साथ उस पर लटका हुआ है। एंड द किंग, और राजा, इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप। अब राजा क्या कर रहे थे? सोच रहे थे इतने ध्यान से, उसके बीच में ही, मिड्स मतलब बीच में, ठीक है? तो उसके बीच में वो स्टॉप, रुक गए। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, देखने के लिए कि अब स्पाइडर क्या करेगा, ठीक है? थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि जो राजा जी थे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, इतने दुखी है कि ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा और कोई दुखी है ही नहीं इस दुनिया में। फिर कुछ टाइम बाद वो
बहुत ही गहरी चिंतन में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सब कुछ गिव अप कर रहा हूँ। फिर अचानक से क्या होता है, एक ऊपर से एक मकड़ी नीचे गिर जाती है। किसके साथ? जो उसकी थ्रेड है उस पर लटके हुए, और वो थ्रेड कैसे है? सिल्क जैसा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। तो राजा जी जो सोच रहे हैं उसके बीच में वो सोचना बंद कर देते हैं, ये देखने के लिए कि जो स्पाइडर है वो अब क्या कर। नेक्स्ट एंजल, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। ठीक है, सीलिंग डोम, अब वो जो राजा है वो एक महल में है, तो उसका सीलिंग है जो मतलब ऊपर की छत है अंदर से, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर से इतना लंबा रास्ता है नीचे तक का। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और जो ये स्पाइडर है ये एक रोप पे लटक रहा है, और जो वो रोप है वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा फाइन है। फाइन मतलब थिन, बहुत ही ज्यादा पतली, थिन, नाजुक है। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोवेब होम। कोवेब होम जो उसका अपना घर है, ठीक है, जो मकड़ी का जाला होता है, तो वही कह रहे हैं कि दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोवेब होम, कि हम ये अपने घर तक कैसे पहुंचेगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। डिवाइन का मतलब यहाँ क्या है? किसी चीज का अंदाजा लगाना, तो वही कह रहे हैं, मतलब गैस करना कुछ, ठीक है, अंदाजा लगाना। तो किंग ब्रूस है वो इसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि जो मकड़ी है वो जो सीलिंग है, मतलब जो छत है, उससे लटक के आई है नीचे तक, और वो इतना, उसके बीच का इतना रास्ता है, और वो अपने एक पतले से रस्से पर वो लटक रही है। तो राजा वही सोच रहे हैं कि अब ये वहां तक पहुंचेगी कैसे, तो वो कुछ अंदाजा लगा ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड ग्रो। अब स्पाइडर ने क्या करना शुरू किया? क्लिंग। क्लिंग का मतलब उसने उस रोप को, जो वो थ्रेड था, रोप था, उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। क्लिंग का मतलब किसी चीज को टाइटली होल्ड करना, होल्ड टाइटली। तो स्पाइडर ने क्या किया? उस थ्रेड को टाइट होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, एंड क्रॉल, और फिर रेंगता रहा। क्रॉल का मतलब रेंगना, और रेंगना स्टार्ट किया। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडीवर। एंडीवर का मतलब ट्राई करना, बहुत कोशिश करना, और फिर वो उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल। लेकिन क्या हुआ? वो स्लिप हुआ और सीधा आके वो नीचे ग्राउंड पर गिर गया। स्प्रॉल का मतलब जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं तो सीधा फैल से जाते हैं ना, हमारे हाथ पैर स्प्रेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसी की बात की है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ठीक है, तो कि वही है, ग्राउंड पर वो सीधा पहुंच गया। तो इस स्टैंजा में क्या आता है कि जो स्पाइडर है वो पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, उसने अपनी रोप को बहुत टाइटली पकड़ लिया है और उससे रेंग रेंग के ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वो स्लिप हो गया और सीधा नीचे आके ग्राउंड पर गिर गया। अप अप इट रैन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे। अब वो गिर गया, फिर भी उसने क्या किया? वो दोबारा ऊपर चढ़ा। उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया वहां रुकने के लिए। टू अटर द लिस्ट कंपनी। अटर का मतलब कहना कुछ, ठीक है, से समथिंग। तो अटर का मतलब कुछ कहना। लिस्ट कंपनी, उसने एक शिकायत तक नहीं की। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट। ठीक है, वही कह रहे हैं, वो दोबारा नीचे गिरी एंड लेटर डिजेंट फेन। अब वो ऊपर से नीचे गिरी इतनी कोशिश करने के बाद, तो वो उससे कैसा लग रहा है? थोड़ा वीकनेस आ गई है और उसका सर चकरा रहा है, बेहोश होने लग रहा है वो, ठीक है। तो इसमें वही होता है कि वो बार बार कोशिश कर रही है, नीचे गिर रही है, फिर भी वो रुकने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगा रहे हैं, ना कोई कंप्लेन कर रही है, वो कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं, और इतनी बार वो नीचे गिर गई कि अब उसे कैसा लग रहा है? वीकनेस लग रही है और उसका सिर चकरा रहा है। नेक्स्ट, इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, अगेन इट वेंट। अब अब वो इतनी बार नीचे गिरी तो उसको कैसा लग रहा था? डिजी सा, ठीक है, सर उसका चकरा रहा था। थोड़ी देर बाद उसका हेड अब स्टेडी हुआ, मतलब स्टेबल हुआ, अब थोड़ा सही हुआ। अगेन इट वेंट, अब वो दोबारा गई एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। दोबारा वो ऊपर गई और अब उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया? हाफ यार्ड हायर, इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। It was a delicate thread it had to tread.
अब ये जो थ्रेड था वो कैसा था, बहुत ही डेलिकेट था। डेलिकेट मतलब नाजुक, सॉफ्ट। ठीक है, कि जो वो थ्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, नाजुक था। उसके चलने के लिए, ट्रेड मतलब वॉक करना, वॉकिंग। ठीक है, कि उसके चलने के लिए ये थ्रेड बहुत ही ज़्यादा नाजुक था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और उसे ऐसा रास्ता, ऐसी सड़क का पार करनी है जहाँ वो बार बार चढ़ रहे हैं फिर नीचे गिर रहे हैं, इसलिए उसके फीट अब कैसे हो गए हैं, थक चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन इट फेल एंड swung बिलो। अब वो ऊपर पहुंच गई थी, हाफ यार्ड उसने कवर कर लिया था, दोबारा से वो नीचे गिर जाती है। एंड swung बिलो, ठीक है, और अब वो दोबारा से नीचे गिरी। अब जैसे ये थ्रेड है, अब इस पर वैसे झूला झूल रही है। ठीक है, स्वंग मतलब झूला झूलना। बट अगेन इट क्विकली माउंटिंग, अगेन दोबारा से जल्दी से वो माउंटेड मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर दोबारा से चढ़ने लगते हैं। टिल अप एंड डाउन, डाउन ऊपर नीचे दोबारा वही हो रहा है, ऊपर चढ़ रही है नीचे गिर रही है, ऊपर चढ़ रही है नीचे गिर रहे हैं। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी फास्ट तो कभी स्लो। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटिंग, अब तक उसने टोटल कितने अटेम्प्ट्स किए, 9 अटेम्प्ट्स किए। बार बार चढ़ रही है, बार बार नीचे गिर रहे हैं। तो इन दोनों स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि पहले उसे थोड़ा वीकनेस आ गई थी, सर उसका चकरा रहा था। थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हुई, दोबारा से वो चढ़ी, हाफ यार्ड उसने कवर किया। उसका थ्रेड इतना डेलिकेट था कि चलने के लिए बहुत ही कमजोर था वो। दोबारा से वो गिर जाती है, जो वो थ्रेड था उस पर वो झूला झूलती है। फिर अगेन दोबारा से ऊपर चढ़ती है वो, कभी ऊपर गिर रही है कभी नीचे, कभी ऊपर चढ़ रही है कभी नीचे गिर रही है, कभी स्लो हो रही है कभी फास्ट हो रही है। राजा ने अब तक उसके अटेम्प्ट्स काउंट किए, और कितने अटेम्प्ट्स वो कर चुकी है, 9 अटेम्प्ट्स। श्योर, क्राइड द किंग। अब राजा क्या कहते हैं, श्योर, दैट फुलिश थिंग, ये एक ऐसी थिंग है, एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, स्ट्राइव का मतलब वही है ट्राई हार्ड करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, कि वही क्या है कि अब ऊपर चढ़ने के लिए क्या अभी भी वो कोशिश करेगी, ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। वैन ये टॉयल सो हार्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करना, टू रीच एंड क्लिंग, कि अब जब ये इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुकी है ऊपर पहुंचने के लिए। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार क्या हो रहा है, टम्बल्स, टम्बल्स का मतलब फॉल, गिरना। ठीक है, तो राजा क्या क्या कह रहा है, उसने ये सब देखा, वो चिल्ला के कह रहा है श्योर, कि ये तो एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, कि वो इतना कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो बार बार क्या हो रहा है, गिर रहा है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, अब इंसेक्ट एक बार और कोशिश करते हैं। मी, इट इज़ एन एनेक्सियस मिनट, अब ये कैसा टाइम था, बहुत चिंता वाला टाइम था। क्यों, ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेम डोर, कोवेम डोर जो उसका घर है, ठीक है, जो स्पाइडर का घर है, उसका जो गेट है, दरवाजा है, उस दरवाजे से वो अब सिर्फ 1 फुट की दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो वही है, चिंता वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी डिस्टेंस है, अंदर पहुंच गई तो ठीक है, अगर दोबारा नीचे गई तो उसकी सारी मेहनत फिर बेकार हो जाएगी। और से विल ही लूज और विन इट, तो राजा ये सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या वो अब जीतेगी या हारेगा। स्टेडली स्टेडली, इंच बाय इंच, धीरे धीरे एक एक इंच, हायर एंड हायर ही गोड, ऊपर ऊपर वो जा रहे हैं। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एंड द वेरी लास्ट पिंच, और जब वो बिल्कुल अपने दरवाजे के पास पहुंचने वाला है, वहां पर वो बहुत हिम्मत करके सीधा दौड़ती है। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट, और अपने घर वो घर के अंदर चले जाते हैं। तो इन दोनों स्टैंजा में क्या कहा कि जो इंसेक्ट है उसने दोबारा कोशिश किया, अब वो अपने घर के दरवाजे के 1 फुट की दूरी पर है, तो ये बहुत ही चिंता वाला टाइम था। अब या तो वो जीतेगा या हारेगा। फिर वो धीरे धीरे एक एक इंच ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, और लास्ट टाइम पर आके वो बिल्कुल स्पीडली भागती हैं और अपने घर के अंदर वो पहुंच जाते हैं। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, स्पाइडर अपने घर पहुंच गया, तो ये देखकर किंग बहुत खुश होते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं ब्रावो ब्रावो, शाबाश शाबाश।
ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। जो भी इतनी कोशिश करते हैं उनको मेरा सम्मान है। द स्पाइडर अप देयर डिफाई डिस्पेयर। डिस्पेयर का मीन निराशा, डिफाई किसी चीज के लिए मना करना। जो स्पाइडर था वो ऊपर पहुंच गया अपने घर और उसने निराशा को दूर भगा दिया। ही कॉन्कर्ड, वो जीत गया। एंड वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। ब्रेस्ड हिज माइंड, अपने दिमाग को तैयार करना। अब जो किंग ब्रूस थे उन्होंने अपने दिमाग को तैयार किया। एंड गोसिप्स टेल द टेल, कि अब लोगों की बातें हमें बताती हैं क्या। दैट ही ट्राइड वंस मोर, कि जो किंग थे उन्होंने दोबारा से कोशिश की। एज ही ट्राइड बिफोर, जैसा कि इन्होंने पहले किया था। एंड दैट टाइम डिडंट फेल, और अब वो फेल नहीं हुए। ठीक है, तो इस पोएम में हमें इसको एक बार मैं समरी बता देती हूँ। किंग थे, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस। वो बहुत ज़्यादा उदास थे। ठीक है, इतने उदास थे, मतलब कहने को तो वो राजा थे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि इस दुनिया में उनसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और रीज़न क्या था कि वो अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, ऊपर से एक स्पाइडर नीचे गिरता है, जो उसका वेब होता है वहाँ से वो गिर जाता है नीचे, और उसके जो थ्रेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। तो राजा उसको देखने लग जाते हैं कि अब ये स्पाइडर क्या करेगा। तो अब क्या होता है, तो अब जो स्पाइडर है वो बहुत कोशिश करते हैं, वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। इसी तरह से वो कोशिश करता रहता है। टोटल उसने 9 अटेम्प्ट कर लिए थे, जो किंग ब्रूस थे वो काउंट कर रहे थे। लास्ट में आके वो हाफ यार्ड कवर कर लेता है स्पाइडर, लेकिन वो दोबारा नीचे गिर जाते हैं। फिर वो एक और अटेम्प्ट करते हैं, धीरे धीरे इंच बाय इंच वो ऊपर जाता रहता है। एट लास्ट वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तो किंग को उस स्पाइडर को देख के क्या मोटिवेट मिला, क्या इंस्पायर हुए वो, कि जब ये स्पाइडर, इसने भी हार नहीं मानी, इसने इतने अटेम्प्ट किए तब भी ये जीत गया, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। तो यहाँ से किंग ने स्पाइडर से क्या सीखा कि अगर हम बार बार कोशिश करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो अब किंग ब्रूस ने अपना दिल और दिमाग तैयार किया और आगे उन्होंने दोबारा से ऐसे ही कोशिश की जैसे पहले की थी, और इस बार वो फेल नहीं हुए, इस बार वो सफल हुए। तो इस वीडियो में हमारी ये पोएम हुई कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।